और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं लेकिन विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। यही है आज का थॉट ऑफ द डे। मूर्ति पूजा का वास्तविक तात्पर्य और महत्व क्या है? क्यों भारतीय संस्कृति में मूर्ति पूजा को महत्व दिया गया है? तो आइए जानते हैं। मूर्ति पूजा क्या है? पत्थर, मिट्टी, धातु या चित्र इत्यादि की प्रतिमा को मध्यस्थ बनाकर हम सर्वव्यापी अनंत शक्तियों और गुणों से संपन्न परमात्मा को अपने सम्मुख उपस्थित देखते हैं। निराकार ब्रह्म का मानस चित्र निर्माण करना कष्ट साध्य है। बड़े योगी, विचारक, तत्ववेत्ता संभव है ये कठिन कार्य कर दिखाएं, किंतु साधारण जन के लिए तो वह नितांत असंभव सा है। भावुक भक्तों, विशेषतः नारी उपासकों के लिए तो किसी प्रकार की मूर्ति का आधार रहने से उपासना में बड़ी सहायता मिलती है। मानस चिंतन और एकाग्रता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतीक रूप में मूर्ति पूजा की योजना बनी है। साधक अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान की कोई भी मूर्ति चुन लेता है और साधना करने लगता है। उसी मूर्ति को देखकर हमारी अंतःचेतना ऐसा अनुभव करती है मानो साक्षात भगवान से हमारा मिलन हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का कथन सत्य ही है कि यद्यपि इस प्रकार की मूर्ति पूजा में भगवान प्रधान और प्रतिमा गौण है, तो भी प्रतिमा को ही श्रेय देना पड़ेगा कि वह भगवान की भावनाओं का उद्रेक और संचार विशेष रूप से हमारे अंतःकरण में करती है। यो कोई चाहे तो चाहे जब चाहे जहाँ भगवान का स्मरण कर सकता है, पर मंदिर में जाकर प्रभु प्रतिमा के सम्मुख अनायास ही जो आनंद हमको प्राप्त होता है वह बिना मंदिर जाए चाहे जब कठिनता से ही प्राप्त होगा। गंगा तट पर बैठकर ईश्वरीय शक्तियों का जो चमत्कार मन में उत्पन्न होता है वह अन्यत्र मुश्किल से ही हो सकता है। मूर्ति पूजा के साथ साथ धर्म मार्ग में सिद्धांतमय प्रगति करने के लिए हमारे यहाँ त्याग और संयम पर बड़ा जोर दिया गया है। 16 संस्कार, नाना प्रकार के धार्मिक कर्मकांड, व्रत, जप, तप, पूजा, अनुष्ठान, तीर्थ यात्राएं, दान, पुण्य, स्वाध्याय, सत्संग ऐसे ही दिव्य प्रयोजन हैं जिनसे मनुष्य में संयम और व्यवस्था आती है। मन दृढ़ बनकर द्विजत्व की ओर बढ़ता है, आध्यात्मिक नियंत्रण में रहने का अभ्यस्त बनता है। हमारे यहाँ मूर्तियाँ मंदिरों में स्थापित हैं जिनमें भावुक जिज्ञासु पूजन, वंदन, अर्चन के लिए जाते हैं और ईश्वर की मूर्तियों पर चित्त एकाग्र करते हैं। घर में परिवार की नाना चिंताओं से भरे रहने के कारण पूजा अर्चना, ध्यान इत्यादि इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता जितना मंदिर के शांत स्वच्छ वातावरण में हो सकता है। अच्छे वातावरण का प्रभाव हमारी उत्तम वृत्तियों को शक्तिवान बनाने वाला है। मंदिर के सात्विक वातावरण में कुप्रवृत्तियां स्वयं फीकी पड़ जाती हैं। इसीलिए हिंदू संस्कृति में मंदिर की स्थापना को बड़ा महत्व दिया गया है, जो उचित भी है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मंदिरों में अनाचार होते हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उन पर बहुत व्यय हो रहा है, अतः उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। संभव है इनमें से कुछ बातें सत्य हो, किंतु मंदिरों को समाप्त कर देने या सरकार द्वारा जब्त कर लेने मात्र से क्या अनाचार दूर हो जाएंगे? यदि किसी अंग में कोई विकार आ जाए तो क्या उसे जड़ मूल से नष्ट कर देना उचित है? कदापि नहीं। उसमें उचित परिष्कार और सुधार करना चाहिए। इसी बात की आवश्यकता आज हमारे मंदिरों में है। मंदिर स्वच्छ नैतिक शिक्षण के केंद्र रहे हैं। उनमें पढ़े लिखे निष्प्रह पुजारी रखे जाएं, जो पूजा कराने के साथ साथ जनता को धर्म ग्रंथों, आचार शास्त्रों, नीति ज्ञान की शिक्षण भी दे सके और जिनका चरित्र जनता के लिए आदर्श रूप हो। मनुष्य का ये स्वभाव है कि जब तक वह ये जानता है कि कोई उसके कामों को चरित्र या
उसके हाव भाव को, विचारों को देख रहा है, तब तक वह बड़ा सावधान रहता है। बाह्य नियंत्रण हटते ही वह शिथिल सा हो जाता है और पुनः पतन में बह जाता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख उसे सदैव ऐसा अनुभव होता रहता है कि वह ईश्वर के सम्मुख है। परमात्मा उसके कार्यों को, मंतव्यों को, विचारों को सतर्कता से देख रहा है, अतः उसे चित्त शुद्धि में सहायता मिलती है। मूर्ति चित्त शुद्धि के लिए प्रत्यक्ष परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। जिन भारतीय ऋषियों ने भगवान की मूर्ति की कल्पना की थी, वे मनोविज्ञान वेदता भी थे। उनके इस उपाय से भोली भावुक जनता की चित्त शुद्धि हुई। मनुष्य ने अपनी सात्विक प्रवृत्तियों, कला और सौंदर्य वृत्ति का सारा प्रदर्शन मंदिरों में किया। मूर्ति में भगवान की भावना और अपनी श्रद्धा भरकर उन्होंने आत्म विकास किया। आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है कि मूर्ति न होती तो बगीचे से फूल तोड़कर मनुष्य केवल उसे अपने नाक तक ही लगाता, किंतु सात्विक भावना से भरकर भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर, जो कि फूल के लिए शायद सबसे ऊंचा स्थान है, मनुष्य ने अपनी गंध वासना संयत की और उन्नत की। अपनी वासना को उन्नत, परिष्कृत और संयमित करने के लिए भगवान के समर्पण की युक्ति निकाली। स्वामी रामदास जी ने एक स्थान पर लिखा है, अल्पज्ञ अशक्त अज्ञान मनुष्य भला भगवान का वैभव क्या बढ़ाएगा। वह महान है, स्वयं असीम शक्तियों का पुंज है। उधर हम रंग हैं, अशक्त हैं, अपनी शक्तियों में सीमित हैं। लेकिन इस उक्ति का तात्पर्य यही है कि हम ऐसे कार्य, ऐसी भावना प्रकट करें जो हमारे माध्यम से हमारे पिता परमेश्वर के महत्व को प्रकट करने वाले हों। परमेश्वर का वैभव बढ़ाने की कोशिश करने में हम स्वयं अपना जीवन उन्नत कर लेते हैं, उसे ईश्वरीय शक्तियों से भर देते हैं। मंदिर में ईश्वर की कोई प्रतिमा स्थापित करके निरंतर उन्हें अपने कार्यों का दृष्टा मानकर हम जो सदाचरण करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं, भजन, पूजन, स्वाध्याय, प्रार्थना करते हैं, वही भगवान का वैभव बढ़ाने वाली बातें हैं। जिन विचारों या कार्यों से हमारा देवत्व प्रकट होता है, वे ही इस दुर्लभ मानव देह से करने योग्य कार्य हैं। वाणी से भगवान के दिव्य गुणों, अतुल सामर्थ्यों का गुणगान करें, हाथों से पवित्र कार्य करें, ब्रह्म चिंतन, भजन, गायन और अर्चन से बुद्धि को शुद्ध बनाएं। यही हमारे अहंकार को दूर कर सकता है और चित्त शुद्ध कर सकता है। जब मूर्ति में हम भगवान की आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ स्थापित कर देते हैं, तो वही दिव्य सामर्थ्यों से पूर्ण हो जाती है। उसी पत्थर की प्रतिमा के सामने हमारा सिर अपने आप झुक जाता है। ये मनुष्य की श्रद्धा का चमत्कार है। इस मूर्ति के सामने निरंतर रहने से चित्त शुद्धि होती है और आत्मानुशासन प्राप्त होता है। जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर से तदात्म, और इसी को मानना चाहिए परम पुरुषार्थ। मूर्ति पूजा वह प्रारंभिक अवस्था है जिसमें मनुष्य दिव्य गुणों से विकास की पहली सीढ़ी पर चढ़ता है। योग सूत्र में भगवान की व्याख्या राग द्वेषादि रहित पुरुष विशेषः की है। इस प्रकार मूर्ति पूजा करते करते मनुष्य निरअहंकार बनता है। जिस मूर्ति में वह जिन देव गुणों का आरोपण का पूजा करने लगता है, कालांतर में वे ही उसके चरित्र में प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा उपयोगी है और आवश्यक भी है। ईश्वर सब जगह है, लेकिन मूर्ति में उसकी स्थापना करके हम ईश्वर को अपना बना लेते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।